नाम गुरप्रीत सिंह, मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से, और पिछले तकरीबन मोटा-मोटा 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। बहुत कुछ दिया इस इंडस्ट्री ने, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मेडिकल स्टोर ओपन किया, 13 साल उस मेडिकल स्टोर को चलाया लुधियाना में। और कहते हैं हर इंसान का सपना होता है आगे बढ़ने का, आपका भी सपना होगा। मेरा भी सपना था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, पैसा, नाम, पहचान, दुनिया घूमनी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। वो सारे सपने जो एक आम इंसान बनाता था, मैं भी दुकान पे बैठ के वो सपने बनाता था। लेकिन लग रहा था कि 13 साल उस काम करते के हो गए, जो चीज चाह रहा हूं शायद उस प्रोफेशन से मुझे नहीं मिल रही। एक तलाश थी कोई ऐसा काम मिले जिसको मैं अपनी दुकानदारी के साथ साथ करूं, और वहां से जो मुझे इनकम आए, उस इनकम के साथ में मैं अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊं। तलाश खत्म हुई। जनवरी 2005 के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में पता चला, आरसीएम बिजनेस के बारे में पता चला। इसका ट्रेनिंग लेने के बाद, सेमिनार अटेंड करने के बाद डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को करना चाहिए, और ये ऐसा बिजनेस है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। और उस ट्रेनिंग में बताया गया कि अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहते हो तो सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा, आपको भीलवाड़ा जाकर के कंपनी देखना पड़ेगा। यकीन मानिए, तीसरे दिन ही एप्लीकेशन फॉर्म साइन करने के बाद तीसरे दिन ही मैं भीलवाड़ा चला गया कंपनी देखने में, कि वहां पे जाकर के जब मेरा विजन तैयार हुआ, जब टीसी सर से मिलने का मौका मिला, वहां से उनकी बातें सुनने से जो मेरा विजन तैयार हुआ ना, उस विजन ने मुझे काम करवाया। आकर के डिसीजन लिया कि इसको यह करना है। पहले पार्ट टाइम दुकानदारी के साथ साथ संडे से 2 से लेकर शाम को 8 बजे तक काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे टाइम को बढ़ाता गया, संडे फुल टाइम करना स्टार्ट किया। और एक दिन ऐसा आया जुलाई 2005, जिस दिन मैंने डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को मुझे फुल टाइम करना चाहिए, और दुकान का शटर बंद करके इसको फुल टाइम करना स्टार्ट किया। और जिस दिन से फुल टाइम करना स्टार्ट किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और कभी भी 2005 से लेकर के 2011 तक, जब तक आरसीएम में रहा, कभी भी मेरा चेक जो है 1 लाख से नीचे का नहीं था। हर महीने मेरा चेक जो है 1 लाख प्लस आता था। लेकिन मैंने ये देखा है इस 20 सालों के अंदर कि हर बंदा पैसा नहीं कमाता। इसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ ट्राई करने के लिए आते हैं, कुछ लोग आते हैं जिनको 5 7 10 लोग मना नहीं करते तब तक काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो उनसे ये बिजनेस करवाती है, जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लाखों रुपए महीने की इनकम पे जाते हैं। आज इस सेमिनार के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो लीडरशिप पे होंगे, बहुत सारे लोग जो रॉयल्टी पे होंगे, बहुत सारे लोग टेक्निकल के होंगे, बहुत सारे एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड है, रूबी है, स्टार रूबी है, सफायर है, स्टार सफायर लोग हैं। जो भी अचीवर बने आरसीएम के अंदर, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी थी। और मुझे एक सेमिनार देखने का मौका मिला, एक ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, और उसमें बताया गया कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी चाहिए जिससे आप इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए महीने की इनकम पे जाओगे। यकीन मानिए, उस ट्रेनिंग में मेरी जिंदगी बदली थी, और उस ट्रेनिंग का नाम था लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, LDP। वहां पे जाकर पता चला कि गुरप्रीत सिंह, तेरे के अंदर ऐसी तेरे को क्वालिटी डालनी पड़ेगी अपने अंदर, जिससे तेरे बिजनेस में ग्रोथ आएगी। अगर वो तू काम करेगा तो तेरी टीम भी वो काम करेगी। अगर तेरे के अंदर लीडरशिप आएगी तो तेरी टीम के अंदर भी लीडरशिप आएगी। और वो ट्रेनिंग लेने के बाद बिजनेस में ग्रोथ आई। उसी वजह से, उसी ट्रेनिंग के फायदे से आज कई कंट्रीज में जाने का मौका मिला, 18 कंट्रीज घूमने का मौका मिला। इस इंडस्ट्री ने तकरीबन मोटा मोटा 6 साढ़े 6 करोड़ रुपया दिया है मेरे को। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2005 के अंदर इस इंडस्ट्री में आने का जो डिसीजन लिया था ना मैंने, नेटवर्क इंडस्ट्री में आने का, वो मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन था। आरसीएम बिजनेस में काम करना मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन था, क्योंकि इसी बिजनेस ने मुझे हार्डवर्क करना सिखाया, इसी बिजनेस ने मुझे विजन बनाना सिखाया, इसी विजन ने जो है मुझे वो सारी, कहते हैं ना, बैलेंसिंग करनी सिखाई, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे वो बिजनेस माइंडेड, उसमें बैलेंसिंग करनी सिखाई उस ट्रेनिंग की वजह से। तो चलो बात करते हैं क्या क्या ऐसा अपने अंदर डालना चाहिए जिससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ आए, और जो मेरे सपने हैं वो सारे सपने मेरे आरसीएम बिजनेस के माध्यम से पूरे हों, और मैं जो चाहता हूं लाइफ के अंदर वो सारी चीजें जो हैं वो मुझे मिले। तो अपने अंदर वो चीज डालनी पड़ेगी, उस चीज का नाम है लीडरशिप। क्या डालनी पड़ेगी? लीडरशिप। लीडर ही पैसा बनाता है, ध्यान रखिएगा, फॉलोअर कभी पैसा नहीं बनाता। और लीडरशिप के अंदर एक क्वालिटी होती है, हमेशा एक कदम आगे। कोई भी एफर्ट्स करना है, एक कदम आगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एक कदम आगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, एक कदम आगे। सेमिनार की जिम्मेदारी उठानी है, एक कदम आगे। टीम को साथ लेके चलना है, एक कदम आगे। यानी 1% एक्स्ट्रा एफर्ट वो आपको कामयाब करता है।
तो चलिए बात करते हैं क्या क्या ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ आए, हमारा नाम पहचान, हमारे सपने वो सारे पूरे हों। सबसे पहला काम जो क्या होता है, लीडर अपना ज्यादातर वक्त जो होता है ना वो टीम को अधिक मजबूत बनाने और सफल बनाने में व्यतीत होता है। क्या बोला? लीडर का जो ज्यादातर समय होता है ना वो अपनी टीम को क्या होता है, अधिक मजबूत बनाने में और सफल बनाने में व्यतीत होता है। कहते हैं जो लीडर अपनी टीम को साथ लेके चलता है वही आगे बढ़ता है, कामयाबी उसी के कदमों को जो है सलाम करती है। तो पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए कि हमारे अंदर टीम को साथ लेके चलने की भावना होनी चाहिए। उनको सपनों को पूरा करवाने के लिए हमें जोर लगाना चाहिए। और याद रखिएगा, जब आप अपनी टीम के सपनों को पूरा करोगे ना तो आपके सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। और ये पावर है आरसीएम बिजनेस के अंदर, और ऐसा प्रूव करके दिखाया और हुआ है। और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज अपने अंदर भरनी पड़ेगी कि लीडर हमेशा अपने वादों का पक्का होता है। क्या होता है? लीडर हमेशा अपने वादों का पक्का होता है। जो कमिटमेंट कर दी ना वो कर दी। अगर आपने किसी को होम मीटिंग का टाइम दे दिया तो दे दिया, चाहे हनेरी आए अंधेरी आए, मतलब बरसात हो, आंधी चले, तूफान आए, कुछ भी हो, ट्रेन मिले ना मिले, अगर टाइम दे दिया टीम को तो कमिटमेंट है भाई, कैसे भी करके वहां पहुंचना है और इन टाइम पहुंचना है। वादों का पक्का होता है लीडर, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिसकी करनी और कथनी में अंतर होगा ना वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा ना, जो कोल दिया हो गया, तो समझ मानिए बहुत बड़ी कामयाबी बहुत कम समय में आपके पास आने वाली है। ध्यान रखिएगा इस बात का, हमेशा वादों का पक्का होता है वो। लीडर जो काम करता है ना, लीडर हर काम करता है प्लानिंग के साथ में कि मुझे इस महीने क्या करना है। मेरा टारगेट है कि इस महीने मैंने 5 लाख का बिजनेस करना है, एग्जांपल मैंने 1 लाख का बिजनेस करना है। उसने प्लानिंग तो कर ली, टारगेट तो ले लिया, लेकिन वो होगा कैसे? जितनी देर तक वो अपना टारगेट जो उसने बनाया है, जितना बिजनेस करना है, जो भी उसने टारगेट बनाया, अगर वो नोट डाउन नहीं करेगा, डायरी के ऊपर नहीं लिखेगा, तो समझ लीजिए वो हवा में ही है। जब डायरी पे लिख दिया तो उसकी 4 बार क्लोजिंग करेगा ना, 7, 14, 21, 28, जब 4 बार क्लोजिंग करेगा तो यकीन मानियो जो प्लानिंग के साथ काम करेगा ना उसी के पास कामयाबी आएगी। हम लोग टारगेट तो बना लेते हैं कि सर इस बार उल्टी कर देंगे, सर इस बार टेक्निकल हो जाएगा, सर इस बार 1 लाख का काम हो जाएगा, सर इस बार 5 लाख का काम हो जाएगा। जब 31 तारीख को बात करते तो कई बार आदमी फोन भी नहीं उठाता। फोन इसलिए नहीं उठाता क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हुआ। बातें तो बड़ी बड़ी करी लेकिन उसके ऊपर प्लानिंग नहीं हुई, प्लानिंग नहीं हुई तो रिजल्ट नहीं आया। तो लीडर जो होता है ना, जो भी काम करता है वो प्लानिंग के साथ करता है कि मैंने अगर टारगेट ले लिया तो मेरा ये प्लानिंग है, ये मेरा रोड मैप है, मैंने अपनी क्लोजिंग इस प्रकार करनी है। जैसे जैसे मेरी क्लोजिंग होती जाएगी मैं अपने बिजनेस के टारगेट के प्रति जो है वो बढ़ता जाऊंगा और मैं टारगेट को अचीव कर लूंगा। यानी हर काम क्या होता है, प्लानिंग के साथ करता है। और जो लोग कामयाब नहीं होते ना, आप चेक करिए उनके पास कभी डायरी पेन नहीं होगा, कभी उनका कैलेंडर जो है ना 30 डेज कैलेंडर वो कभी पूरा नहीं होगा, खाली होगा वो। जब उनका कैलेंडर खाली होगा तो बिजनेस भी खाली होगा। बहुत बड़ी पावर है जो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, कैलेंडर का फिल होना बहुत बड़ी बात है। 1 तारीख को कहां पे मीटिंग है, 2 तारीख को कहां पे हो, 3 तारीख को कहां पे हो, 5 तारीख को कहां पे हो, 6 तारीख को कहां पे हो। जितनी देर आपका कैलेंडर फिल नहीं होगा ना बिजनेस नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो लीडर में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि लीडर हर काम जो है वो कैसे करता है, प्लानिंग के साथ करता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लीडरशिप और अहंकार कभी एक साथ नहीं रहते। अगर कुछ अचीवमेंट आने के बाद अगर ईगो आ गई ना तो जितना भी बिजनेस आपने किया आने वाले समय में वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लोग साथ छोड़ के चले जाएंगे। घमंडी आदमी के साथ कोई भी लीडर रहना पसंद नहीं करता, ध्यान रखिएगा। जिसके अंदर घमंड आ जाता है ना कुछ अचीवमेंट के बाद, टीम उसको छोड़ जाती है। और मैंने बहुत सारा ऐसे लीडर लोगों को देखा है, अचीवमेंट तो थी, अचीवमेंट तो ली, लेकिन वो ईगो में चले गए और उनका आज बिजनेस जो है वो जीरो है। अहंकार और लीडरशिप कभी इकट्ठे नहीं रहते। लीडर जो होता है ना वो अपना दायित्व जो है वो अपनी टीम के अंदर बांटता है, छोटे छोटे टारगेट के ऊपर बात करता है, उनके साथ वो काम करता है, उनके साथ काम करके उनके टारगेट को अचीव करवाता है। यानी वो जो टारगेट बांटता है ना अपनी टीम के अंदर और उनके साथ जब काम करता है, उनको जब असाइनमेंट देता है, तो इसी वजह से टीम के अंदर जो है निखार आता है। हम लोग क्या करते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, फॉलो अप नहीं करते, उसको असाइनमेंट नहीं देते कि मैंने जो काम बोला वो मेरे को करके दिखा। जब हम लोग अपनी टीम के अंदर काम नहीं करेंगे तो निखार कहां से आएगा? अगर निखार नहीं आएगा तो लीडरशिप कहां से आएगी?
अगर लीडरशिप नहीं आएगी तो बिजनेस कहां से आएगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लीडर हमेशा अपना दायित्व टीम के अंदर बांटता है। बांटने से क्या होता है कि टीम के अंदर निखार आता है। जब आप असाइनमेंट दोगे ना अपनी टीम के अंदर कि ये काम करना है, मुझे प्लान लिख के दिखाओ, या मुझे इस ट्रेनिंग के बारे में आज मैंने आपसे चर्चा करनी है, आज मुझे वो प्लान दो, अब इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो उससे क्या होता है, टीम के अंदर निखार आता है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात पता क्या होती है लीडर के अंदर? लीडर हमेशा अपने ग्रुप का विजन तैयार करता है। क्या करता है? विजन तैयार करता है, ताकि सही समय पर सही दिशा उसको प्रदान की जा सके। जब हम अपनी टीम का विजन ही नहीं बनाएंगे तो बिजनेस कहां से आएगा? और विजन को तैयार करना टीम का किसकी जिम्मेदारी है? एक लीडर की। जब लीडर अपनी टीम का विजन तैयार करेगा ना, तभी तो बात बनेगी। जब विजन टीम का क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है टीम को कि काम करना है कि नहीं करना। वो टीम खुद अपना किट बैग लेकर के मार्केट के अंदर जाके प्लान दिखाएगी, प्रोडक्ट शेयर करेगी, बिजनेस आएगा, ग्रोथ आएगी। तो टीम का विजन तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक लीडर की है, जो ये चाहता है कि मेरे सपने हैं, मैं उन सपनों को पूरा करना चाहता हूं। पता नहीं कितना हमने पुण्य किया कि आज से बिजनेस हमें मिला। ये शब्द को समझिएगा, पता नहीं कितना हमने पुण्य किया, कितना दान किया, क्या क्या हम लोगों ने सपोर्ट किया, परमात्मा ने ये बिजनेस हमारी झोली में डाला है। इसकी पावर को समझिएगा। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आरसीएम जिसके अंदर आप सपना पूरा कर सकते हो, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी होगी तो आपका बिजनेस आएगा, आपकी ग्रोथ आएगी, आपका नाम पहचान बनेगा, आप पैसा बनाओगे, आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में घूमोगे, और एक ऐसी सिक्योरिटी, एक ऐसी लीजेसी छोड़ के जाओगे अपने बच्चों के लिए कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए तब होगा जब अपनी टीम का विजन तैयार करोगे और सही दिशा प्रदान करोगे। लीडर ऐसे नहीं बनता। लीडर बनने के लिए ना कुछ चीज करनी पड़ती है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। लीडर हमेशा किताबें पढ़कर, प्रशिक्षण लेकर हर दिन कुछ नया सीखता है, और ताकि जो नया सीखा है उसको मैं अपनी टीम में सिखा सकूं। अगर एक डायलॉग 1 साल पहले भी आपका वही था, एक डायलॉग 2 साल पहले भी आपका वही था, एक डायलॉग 5 साल पहले भी आपका वही था, एक डायलॉग 20 साल भी पहले भी आपका वही था, कुछ नया तो था ही नहीं आपके डायलॉग में, तो क्या होगा? आपकी टीम को पता है कि अब ये डायलॉग मारने वाला है। पहली बार संतोष ना क्या बोलते हैं, जब आप स्टेज पे आए डायलॉग मारा, ताली बजी। अगली बार स्टेज पे आए डायलॉग मारा, ताली कुछ कम हो गई। तीसरी बार स्टेज पे आए वही डायलॉग मारा, ताली और कम हो गई। और चौथी बार स्टेज पे आए, ताली बोल के बजाने बोली, भैया ताली तो मार लो, मैंने डायलॉग मारा है। जब तक कुछ नया नहीं सीखोगे ना, अपनी टीम को कुछ नया नहीं दोगे ना, तो टीम रिस्पेक्ट भी नहीं करेगी। ये ध्यान रखना इस बात का। अगर टीम आपको रिस्पेक्ट देती है, वो आपको नहीं देती, आपके शब्दों को, आपके आचरण को देती है। कुछ नया सीखते हैं कहां से? किताबों से। जितने किताबों को पढ़ने की आदत नहीं डालोगे ना, तो बड़ा काम नहीं होगा। एक पेज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सफर कर रहे हो, सफर में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत अच्छी बात होगी, कुकू एफएम एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। यार जब भी आप सफर में करो, एक हेडफोन लगाओ, आप रास्ते में सुनते जाओ। अपने आप को अपग्रेड तो करना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, बिजनेस नहीं आएगा। सॉरी, बिजनेस नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं आएगी। तो लीडर हमेशा किताबें पढ़कर, प्रशिक्षण लेकर कुछ नया सीखता है, और ताकि अपनी टीम को कुछ नया सिखा सके। एक लीडर होता है ना, तो उसके व्यक्तित्व के अंदर आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपने सुना होगा कि सर वो लीडर अगर आ जाए ना तो मेरा बिजनेस चलेगा। आपकी डाउनलाइन आपको बोलती है कि सर उसका टाइम ले दो, आप अपने सीनियर का टाइम ले दो। उसके आपके और उस सीनियर के बीच में 20 आदमी है, लेकिन वो इसकी डिमांड करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर एक कुछ आकर्षण है। तो आकर्षण कहां से आया? आकर्षण आया ट्रेनिंग से, सेमिनार से, अपलाइन के साथ टच में रहने से, फील्ड वर्क में जाकर के, किताबें पढ़ के, सीडी कैसेट सुन के, वहां से उसके अंदर बात करने की कला आई। जब बात रखने की कला आई तो लोगों ने डिमांड करी।
जब डिमांड करी तो क्या हुआ? आकर्षण, यानी लीडरशिप का आकर्षण की बात कह रहा हूं मैं। अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। मैं आज भी ट्रेनिंग लेता हूं, मैं आज भी पढ़ता हूं। वन टाइम मैनेजर मैंने अभी बुक स्टार्ट किया, वन टाइम मैनेजर, बहुत अच्छी बुक है। कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे, एक पेज पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदत डालिए। आज क्या बोला सर ने? आदत डालिए, यानी आदमी कामयाब है तो उसके पीछे आदत है, अगर आदमी ना कामयाब है तो उसके पीछे आदत है। अगर आप कामयाब हो तो आपकी आदत को चेक करो, अगर आप ना कामयाब हो तो अपनी आदत को चेक करो। तो क्या करना है? अपने अंदर एक आकर्षण लेके आना। आकर्षण कहां से आएगा? ट्रेनिंग से आएगा, टच में रहने से आएगा, टीम के साथ टच में रहने से आएगा, होम मीटिंग करने से आएगा, लोगों के साथ मिलने से आएगा। टारगेट बनाओ, कम से कम 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों के घर में चाय पीनी है। बनाओ ना टारगेट, क्या दिक्कत है? मैंने पिया है। मैं आज भी गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने कम से कम इन 20 सालों के अंदर, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 लाख लोगों के घर में चाय पी होगी। और चाय पी है तो पैसा भी आया है, क्योंकि चाय पीना तो बहाना है, बात तो उसके सामने आरसीएम की रखनी है, प्रोडक्ट दिखाने हैं, मार्केटिंग प्लान शेयर करना है। चाय तो मिलेगी कहीं भी जाओगे, लेकिन अगर जिस दिन आपने 1 लाख लोगों के घर में चाय पी ली ना, तो यकीन मानिए 1 करोड़ की इनकम आपके पास होगी। आप बना लो डायरी, आप शुरू कर लो, आप रख लो टारगेट, डेली ऐड करते जाइए। बात करेंगे जब 1 लाख कप चाय पी लोगे तो कम से कम 1 करोड़ की इनकम आपके पास ये आसम बिजनेस दे देगा। लीडरशिप के अंदर ना एक क्वालिटी और होती है, लीडर हमेशा उत्साह से भरा रहता है। कैसे? उत्साह से। वो समय भी उत्साह से भरा रहता है, और अपनी टीम के अंदर भी जो है उत्साह और जोश भरता है। जिस लीडर की बातों में दम नहीं है, जिसकी आवाज में दम नहीं है, धंधा करने का मजा आएगा? नहीं आएगा। तो ले लो सर, ये आरसीएम है सर, बहुत बड़ी कंपनी है सर, बहुत बड़े प्रोडक्ट है सर, अगर आप ज्वाइन हो जाओगे सर मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे सर। यार उसको कहोगे यार मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके बच्चों की जिंदगी बन सकती है, आपको किसी आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ सकता, आने वाले समय में आपके बच्चों को कहीं भी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आरसीएम। आदमी बोलेगा यार ऐसा तो चाहिए। जोश होगा ना वो काम करवाएगा। ढीले बैठे जाओगे, कर लो सर, सर हो जाएगा सर, अरे यार सर क्या सर बोलना, रिस्पेक्ट देनी है, वो नहीं कह रहा। बातों में जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अगर आपके अंदर उत्साह है ना तो आपकी टीम के अंदर भी उत्साह होगा। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, मरी मरी सी आवाज है, मरी मरी से चलते हो, तो आपकी टीम भी मरी मरी सी चलेगी, आपका बिजनेस भी मरा मरा सा चलेगा। उत्साह से भरा होना चाहिए, और वो जोश आप अपनी टीम के अंदर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीडर की है। लीडर हमेशा अपनी टीम के साथ मिलकर के लक्ष्य बनाता है। ये नहीं कि टीम को बोल दिया सर इस बार हम लोग रोल्टी करेंगे, और यार बिजनेस होगा नहीं, गारंटी बोल रहा हूं। टारगेट किसका? मेरा। और मैं बोल रहा हूं टीम करेगी तो पूरा होगा, कभी पूरा नहीं होगा। अगर मेरा टारगेट है कि मैंने इस बार टेक्निकल करना है, 5-5 लाख करना है, मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके लक्ष्य बनाऊंगा, और वो लक्ष्य छोटे छोटे लक्ष्य अपनी टीम के अंदर बांटूंगा, उनके साथ जाकर के उनके लक्ष्यों को पूरा कराऊंगा, तब जाकर के मेरा लक्ष्य पूरा होगा। लक्ष्य किसका? मेरा। अगर मैं टीम को बोल दूं कि 5-5 लाख करना है और 30 तारीख को बोलूं कितना हो गया, यकीन मानिए 1 लाख का बिजनेस में नहीं जाएगा। लीडर हमेशा अपनी टीम के साथ मिलकर के लक्ष्य बनाता है, और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को मिलकर के पूरा करता है। जब अपनी टीम के लक्ष्य छोटे छोटे पूरे हो जाते हैं तो आपका जो है लक्ष्य वो भी पूरा हो जाएगा। बस एक ही कमिटमेंट है कि लीडरशिप का जो विकास होता है ना, वो एक दिन में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आज बीज डालोगे 1 साल लगेगा, आज बीज डालोगे तो 1 साल लगेगा। लीडरशिप का विकास एक दिन में नहीं होता। लीडरशिप का विकास निरंतर प्रशिक्षण, अभ्यास, अध्ययन, इसके जो है अनिवार्य अंग हैं। क्या बोला? निरंतर प्रशिक्षण, अभ्यास और अध्ययन, ये तीनों का मेल है, तब जाकर के आपके अंदर एक लीडरशिप होगी। तो लीडरशिप का विकास प्रतिदिन होता है, एक दिन ही होता, टाइम लगता है उसको। बस एक ही चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम चाहते हैं, पहला काम रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा काम लीडरशिप।
लीडरशिप पैदा करनी है और ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। बस एक ही कमिटमेंट अपने के साथ करनी है कि मुझे क्या बनना है, मुझे लीडर बनना है। धार्मिक लीडर की बात नहीं कह रहा, सामाजिक लीडर की बात नहीं कह रहा। अब याद रखिए, धार्मिक लीडर होगा तो उसके पास भी बहुत सारे वो फॉलोअर्स होंगे। अगर वो सामाजिक लीडर है ना, जब वो सामाजिक लीडर तो उसके पास भी वो एमएलए तो लीडर है ना, तो उसके पीछे संख्या है लोगों की, तभी तो वो एमएलए बना, एमपी बना, लीडर। तो अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो केवल एक कमिटमेंट आपने अपने साथ करनी है, दैट इज सेल्फ कमिटमेंट, कि मुझे लीडर बनना है। मैंने अपनी टीम को साथ लेकर के चलना है। मैं खुद उत्साह से भरा रहूंगा और अपनी टीम को उत्साह भरूंगा। अगर ये कुछ 5-7 पॉइंट है, अगर आपने ये अडॉप्ट कर लिए और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए इस साल की दीपावली आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन दीपावली होने वाली है। तो इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों का। बहुत ध्यान से सुना आप लोगों ने। विजय सर